दोस्तों इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत जो 1206 से लेकर 1526 तक रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। पास्ट पेपर से लिए गए ये एमसीक्यूज़ हैं। वो कोई भी टेस्टिंग एजेंसी हो जैसे कि पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस, पीएमएस, एसएसटी, बीपीएससी, ये जितने भी मैंने नाम लिखे हुए हैं इनसे ये कलेक्ट किए गए हैं, पास्ट पेपर से लिए गए हैं ये सारे एमसीक्यूज़। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। सो लेट्स बिगिन। दिल्ली सल्तनत रही है 1206 से लेके 1526 तक। 1526 में जाके बन जाएंगी मुग़ल डायनेस्टी, मुग़ल आ जाएंगे फिर, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ हैं ये। स्लेव डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहली डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी, जिसे ख़ानदान गुलामा भी कहते हैं उर्दू में, या ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं। फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी थी ये दिल्ली में। ये 1206 से लेकर 1290 तक रही है, तकरीबन 84 साल। स्लेव डायनेस्टी किसने फाउंड की थी? स्लेव डायनेस्टी फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में। स्लेव डायनेस्टी फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक 1206। कुतुबुद्दीन ऐबक रूल्ड 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने रूल किया है, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ वन लाइनर में लिखे हुए हैं, आपने अच्छी तरह इनको याद करना है कि कितना रोल किया 1206 से 1210 तक। स्लेव डायनेस्टी फाउंडेड बाय, आगे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अब यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड, आगे एमसीक्यूज़ 4 ऑप्शन होते हैं उनमें 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने वफ़ात पाई है प्लेइंग पोलो खेलते हुए ये वफ़ात पाई थी इन्होंने। कुतुबुद्दीन ऐबक बरीड इन लाहौर, कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में दफन है। शमसुद्दीन अल-तुतमिश रूल्ड, फिर शमसुद्दीन अल-तुतमिश बन गए थे 1211 से लेके 1236 तक। दूसरे ये हैं शमसुद्दीन अल-तुतमिश 1211 से लेके 1230 तक। फिर है शमसुद्दीन अल-तुतमिश रूल्ड 1211 से 1236। रज़िया सुल्तान, फर्स्ट वुमेन एम्प्रेस ऑफ इंडिया, वाहिद खातून थी, फर्स्ट वुमेन एम्प्रेस थी ऑफ इंडिया की, जिन्होंने 1236 से लेकर 1239 या 40 तक इन्होंने रूल किया है। हु इज़ रिगार्डेड एज रिलीजियस किंग, किसको रिलीजियस किंग समझा जाता है? नासरुद्दीन फ़िरोज़ शाह। फिर है नासरुद्दीन फ़िरोज़ शाह रूल्ड 1246 से 1266 तक। नासरुद्दीन फ़िरोज़ शाह ने रूल किया था। फिर उसके बाद आ गया था गियासुद्दीन बलबन रूल्ड 1266 से 1287, और फिर आगे थे 1290 में जाके इनकी ख़त्म हो गई थी गियासुद्दीन बलबन के बाद। फिर आ गई थी खिलजी डायनेस्टी, दूसरी आ गई थी खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर वो 1320 तक रही है, ठीक है। तकरीबन 30 साल खिलजी डायनेस्टी रही है। इसके बाद खिलजी डायनेस्टी किसने फाउंड की थी? फाउंडेड बाय मलिक फ़िरोज़। अलाउद्दीन खिलजी इनका एक बादशाह था, उन्होंने रूल किया था 1296 से लेकर 1316 तक। और इसके बाद आ गई थी तुगलक डायनेस्टी। अलाउद्दीन खिलजी ही मशहूर हैं, 1296 से लेकर 1316 तक इन्होंने रूल किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर उनके बाद आ गया था तुगलक ख़ानदान, तुगलक डायनेस्टी, ये 1320 से लेकर 1414 तक रहे हैं। इनमें जो इम्पोर्टेंट रूलर थे उनके बारे में पढ़ते हैं। तुगलक डायनेस्टी फाउंडेड बाय गियासुद्दीन बलबन, गियासुद्दीन तुगलक शाह। मोहम्मद बिन तुगलक रूल्ड स्ट्रिक्ट रिलीजियस पॉलिसी इसने बनाई थी 1325 से लेकर 1391 तक। इब्ने बतूता वाज अ गेस्ट एट द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी क्वेश्चन आता है कि इब्ने बतूता किसकी कोर्ट में आया था, किसके दरबार में? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। फिर उसके बाद आ गई थी सैयद डायनेस्टी, फोर्थ डायनेस्टी है ये, फोर्थ 1414 से लेकर 1451 तक। सैयद डायनेस्टी फाउंडेड बाय खिज़र खान ने ये फाउंड की थी। लोधी डायनेस्टी इसके बाद आई है 1491 से लेकर 1526 तक। लोधी डायनेस्टी फाउंडेड बाय बहलोल लोधी ने ये फाउंड की थी। इसके बाद है बहलोल लोधी, कितनी देर रूल किया है? बहलोल लोधी रूल्ड 1451 से लेकर 1499 तक। निज़ाम खान सिकंदर शाह, जिसे सिकंदर शाह भी कहते हैं, इसने रूल किया है 1499 से लेकर 1517 तक। फाउंडर ऑफ सिटी आगरा निज़ाम शाह ने या सिकंदर शाह ने
आगरा का शहर बनाया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी लास्ट रूलर है लोदी डायनेस्टी का। इन्होंने रूल किया है 1517 से लेकर 1526 तक। फिर 1526 में इसकी जंग हुई थी उसके साथ ज़हीरुद्दीन बाबर जो कि मुग़ल था, तो इसने शिकस्त खाई थी इब्राहिम लोदी ने। और फिर 1526 में मुग़ल डायनेस्टी या मुग़ल रूल शुरू हो गया था, जो कि 1857 तक जारी रहा। फिर अंग्रेज़ आ गए। फिर 1947 में पाकिस्तान और इंडिया दो अलग मुल्क बन गए और अंग्रेज़ वापस जो है वो अपने मुल्क चले गए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।